हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ दहेज निवारण कानून। ठीक, आज मैं आपको अपनी जानकारियों में बताऊंगी, अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल में आपको ये जानकारी दूंगी कि दहेज क्या होता है और दहेज के प्रति कितने सारे नियम कानून बने हुए हैं जो हमारे समाज में आज भी 1% लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज शादियाँ सबकी होती हैं, हर कहा जाए तो हर समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, है ना। हर किसी में शादी होता है और हर किसी में दहेज कानून, दहेज एक शब्द बना हुआ है। शब्दों का मायने भले अलग अलग होगा, ये शब्द अलग अलग बोलेंगे, शब्द भले अलग अलग बोलेंगे लेकिन शब्दों का मायने एक ही है, दहेज। देखिए, जब आज दहेज बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि आप पहले तो शादियाँ जो होती थी वो कम पैसे पे निपट जाती थी। आज तो 10 लाख 50 लाख ऐसे लोग शादियाँ करते हैं। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई हो गई है। अभी तो मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा टॉपिक यही है, दहेज का मुद्दा जो है बहुत बड़ा है, लेकिन इसके जिम्मेदार भी हम हैं, हम खुद। हर व्यक्ति दहेज देता है और दहेज लेता है और फिर वो दोष देता है हमारे कानून को, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। आज मैं आपको यही जानकारी दे रही हूँ कि दहेज से किस तरह बचा जा सकता है। नहीं, ये हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो पूरा शरीर बचाने के लिए हमको शरीर का एक अंग या कुछ हिस्सा काट के फेंक देना होता है। उसी तरह से ये दहेज है। अगर हमारे समाज को बचाना है और समाज को बेहतर बनाना है तो हमें ये दहेज नाम का शब्द जो है उसे इस मतलब कहा जाए इस समाज से हटाना होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा करता नहीं है। पहले के दहेज देखिए शुरू से चला आ रहा। लोग कहते हैं ना, हमारे पुराने ज़माना, हमारा रिवाज, तो रीति रिवाज एक समय के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन जो कहा जाए ना, अधगगरी छलकत जाए, एक कहावत होती है। तो जिनके पास कम नॉलेज होता है वही ज़्यादा इस सब चीज़ों को मानता है। जैसे हम बताते हैं, पहले के ज़माने के लोग अपनी बेटी को हर चीज़ें इसलिए देते थे कि हमारी बेटी का यादें जुड़े रहती थी, हम प्रेम से, व्यवहार से। और जैसे हमारे घर से ही कोई 2 दिन के लिए जाता है तो हम उसको उसके अनुसार सारी चीज़ें उसको दे देते कि अरे 2 दिन हमारे घर में नहीं रहेगा तो कैसे करेगा, कैसे उसकी चीज़ें, हर चीज़ें तकलीफ़ देता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होती है या एक महिला के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा घर छोड़ के जा रही हैं। हाँ, हमारा घर मतलब अपने मायके को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मायके वाले उसको सब प्रेम भेंट दे सकते थे, है ना, सब प्रेम भेंट ही देते थे, लेकिन वो लालची प्रवृत्ति होने के कारण लोग इसे दहेज का नाम दे दिए। अब समाज में ये बीमारी की तरह, ठीक ही है, बीमारी ही कहेंगे, बीमारी की तरह फैल गई कि जो जितना दहेज देता है वो उतना अच्छा है, या फलाने की शादी में 10 लाख का दहेज मिला या 20 लाख की शादी हुई। तो ये सब क्या है ना, छोटे स्तर के जो लोग रहते हैं उन लोगों को ये सब चीज़ें के बहुत टेंशन आ जाता है। सरकार द्वारा दहेज के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं कि अगर दहेज, ये सारे नियम कानून इस पे दिए हुए हैं। मैं इसको आपके अगले वीडियो पे बताऊंगी। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको दहेज देना ही है तो आज के ज़माने पे दहेज दें, अपनी बेटी को दहेज के नाम पे दें, उसे कानूनी शिक्षा, उसे उसका अधिकार, उसे उसके कर्तव्य और उसे उसके अधिकार से जुड़े वे सभी कानूनी जानकारी जो उसके लिए काम आने वाली है। बेटी के लिए सबसे बड़ा दहेज यही होगा। और जो लड़की अपने दहेज मतलब अपनी जानकारी के अनुसार चलेगी, या जिसे लॉ की या जिसे कानून की थोड़ा भी ज्ञान है, वो अपने साथ और 4 परिवार लोगों को सुखी रख सकती है। क्योंकि जब किसी लड़की को ये नहीं पता होता
कि दहेज निवारण अधिनियम में या दहेज निवारण कानून के तहत कौन सी धारा के तहत क्या सज़ा मिल सकती है, या कोई तुमको ससुराल में परेशान करता है या दहेज के लिए मांग करता है तो उसमें कितनी सारी धाराएं जुड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा आपको ये बता दूं कि अगर मैं आधा ही वीडियो बता रही हूँ कि आपको जो मेन टॉपिक है ये जानकारी आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन टॉपिक बताती हूँ। यहाँ ये है, इस अधिनियम की धारा 8 में दहेज के अपराध को संगीन बताते हुए पुलिस को इसकी जांच करने का पूरा अधिकार है, किंतु पुलिस किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना इस अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। दहेज कानून की धारा 3 के अनुसार दहेज लेने या देने या लेन देन के को अभिप्रेत करने वाले व्यक्ति के लिए कारावास एवं 15,000 रुपये दहेज की धनराशि जो भी अधिक हो से दंडित किया जाएगा। दहेज संबंधी अपराध के लिए कम से कम 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से वर या वधू के माता पिता से या संरक्षक से या अन्य संबंधियों से दहेज की मांग करता है तो उसे 2 वर्ष के कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। ऐसे अपराध में कम से कम 6 माह तक के कारावास की सज़ा का प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा अधिनियम 4 का में जोड़कर किसी समाचार पत्र, पत्रिका या किसी अन्य के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ऐसे विज्ञापन देने या बदल में प्रतिबंध है, इसका पालन नहीं करने का हक कायम करने का प्रस्ताव करता है। इस तरह से विज्ञापन छपवाने तथा प्रकाशित करने या बांटने पर इस अधिनियम की धारा 6 में व्यवस्था की स्त्री वधू के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति दहेज लेता है तो वह विवाह की तिथि से 3 माह के अंदर या यदि विवाह के समय वधू नाबालिग हो तो उसे 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के 1 वर्ष के अंदर दहेज की राशि उसको ट्रांसफ़र कर देगा तथा जब तक दहेज उसके पास है वह वधू के लाभ के लिए रजिस्ट्री के रूप में रखेगा। यहाँ नीचे दिया हुआ है, यदि संपत्ति के अधिकारिणी स्त्री की मृत्यु ट्रांसफ़र से पहले हो जाती है तो संपत्ति पर उसके कानूनी अधिकार उसके उत्तराधिकारियों का हक होगा। यदि ऐसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर अमान्य परिस्थितियों में हो जाती है तो उसके बच्चे ना तो उस संपत्ति का मालिक उसके माता पिता होंगे। इन प्रावधानों के उल्लंघन करने वाले 2 वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपये तक की जुर्माने की राशि या सज़ा कम से कम 6 माह एवं जुर्माना 50,000 रुपये तक का हो सकेगा। यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करने वाले व्यक्ति को केवल सज़ा ही नहीं होती बल्कि उसकी संपत्ति के समतुल्य धनराशि भी वसूल की जाती है। देखिए, दहेज से संबंधित जो भी नियम कानून या धाराएं दी हुई हैं ये सारा इस दहेज निवारण अधिनियम कानून में दी गई है। इसे चाहे तो आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इससे पूरी जानकारी ले सकते हैं। मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है इसलिए मैं इसकी पूरी जानकारी मैं अगले वीडियो पर दूंगी और आपको पूरा बताऊंगी। इसलिए और इसके साथ ही मैं आपको फिर से कहूँगी कि दहेज निवारण, चाहे दहेज लेने वाला हो चाहे दहेज देने वाला हो, दोनों ही व्यक्ति कभी ना कभी अपनी बेटियों को दहेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं इतना दहेज मिला है। ज़्यादातर लोग तुलना करते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी किए 10 लाख में तो हम अपने बेटे की शादी में 20 लाख लेंगे। इस तरह का आजकल ये क्या मानसिकता बढ़ती जा रही है। मैं तो कहूँगी दहेज लेने देने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना वो मानसिक रूप से पीड़ित ही होते हैं, क्योंकि दहेज मुझे लगता है कि एक जीवन, दहेज तो तुम ले लिए लेकिन एक जीवन अच्छा ना रहे तो पूरा समाज उस बुराइयों में फैलता है। इसलिए दहेज, मैं फिर से अपनी वीडियो में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी बेटियों को दहेज में कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कानूनी शिक्षा की जानकारी दीजिए ताकि वो एक समाज को बेहतर बना सके। एक लड़की जो
कानून की जानकारी रखती है। ये नहीं कि वो कानून का दुरुपयोग करने वालों की मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन अगर एक लड़की कानून की अच्छी जानकारी जानती है तो वो अपने घर, अपने परिवार को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकती है, क्योंकि वो अपने समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो समाज के हर व्यक्ति को मैं कहती हूँ कि उसे कानून की जानकारी होना चाहिए, और अगर वह उपहार में अपने समाज की लड़की या अपने रिश्तेदार या अपने परिवार में हो रही शादी में गिफ्ट के तौर पे भी अगर कुछ देना है तो उसे कानूनी जानकारी, कानूनी शक्तियों के बारे में बताएं, ताकि हमारा समाज और भी ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत बन सके। और ये तभी होगा जब हर व्यक्ति इस जानकारी को समझेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी हो सके। और अंत में मैं एक पंक्ति कह रही हूँ कि पंक्ति क्या मतलब कहा जाए, कहावत ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो अगर छोटी छोटी जानकारी हर व्यक्ति को होगी तो हमारा देश, हमारा समाज बहुत ही अच्छा होगा। हमारा समाज, जो लोग हर कहते हैं कि ये हमारे समाज का कर्तव्य है, ये हमारे समाज का कर्तव्य है, ऐसा करना चाहिए, ये हमारे समाज के लिए अच्छा है, ये हमारे समाज के लिए बुरा, तो मैं कहूँगी कि ये जो कानूनी ज्ञान है, ख़ास तौर से दहेज निवारण अधिनियम का कानूनी ज्ञान, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे समाज के, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे कोई भी हो, उस प्रत्येक व्यक्ति को इसी समाज का ज्ञान होना ही चाहिए। और साथ ही मैं अपने बड़े बुजुर्ग को ये कहती हूँ कि जब बड़े बुजुर्ग खाली हो जाते हैं या कहा जाए कि वो काम नहीं करते और बड़े बड़े पदवी पे रहते हैं, बड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है, उन्हें ये कानूनी शिक्षाओं की जानकारी बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी को, वो अपने समय पे जो भी किए, जैसे जिए, उन्हें समाज का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। और वो समाज के ज्ञान के अनुसार जब वो कानून के ज्ञान को अपने बच्चों, से छोटे अपने बच्चों के बच्चों को देते हैं, तो वो उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको एक नया मार्ग मिलता है लाइफ के लिए। इसके लिए मैं आप सबको कहती हूँ कि कानून की जानकारी ज़रूर रखें। और अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो गई है या कुछ जानकारी देते समय कुछ शब्दों का गलत प्रयोग हुआ हो या जो भी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस मेरा उद्देश्य है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे समाज के सभी लोगों को यह वीडियो मिल सके। धन्यवाद।